केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर का, जो आज देश प्रेम के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। आज यहाँ न केवल देश प्रेम से ओतप्रोत माहौल है, बल्कि गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी परिचय होगा लोक नृत्य के माध्यम से, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। भारत को एक जो इलाके का मानव के प्रकार से करने जो सलामी देंगे जनरल सलाम सलामी सत। ध्वज वाहकों के हाथों में लहराते यह प्रत्येक ध्वज अपने आप में अनेकों वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रध्वज के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। सलाम
विविधताओं से भरे हमारे भारत देश की सच्ची ताकत, सच्ची हिम्मत, सच्ची पहचान ही है एकता। एकता और अखंडता को मजबूत करना ये हमारा कर्तव्य है। इस वचन को चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए एकता के प्रेरक पूज्य सरदार पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का निर्धार किया गया है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारत देश को एकता की शपथ दिलवाएं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, दाहिना हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रीय ध्वज तालीम, दिशा बदल, बन चल। राष्ट्र ध्वज के गान पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। राज्य पुलिस एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ये ध्वज
सेवा, शौर्य, कर्तव्य निष्ठा, पराक्रम एवं शहादत का गौरव अपने में समेटे हुए है। इस वर्ष राज्य पुलिस बल के प्रतिनिधि परेड में शामिल नहीं है, किंतु सरदार पटेल के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य पुलिस बलों की पूर्ति राज्य पुलिस ध्वज वाहक के रूप में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान कर रहे हैं, जो उस राज्य के निवासी हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सार तत्व को मूर्त रूप चरितार्थ कर रही है। इस कदम नंबर 1 कंपनी आगे दाहिने चलेंगे, दाहिने पुट। और अब पूज्य सरदार की अप्रतिम प्रतिमा के चरणों के समीप मां भारती के ये जाबाज रक्षक देश के प्रति अपने जुनून, शौर्य और अनुशासन से देश के प्रति अपना राष्ट्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इस परेड के जरिए अखंड भारत का संदेश देती ये परेड अब मंच की ओर अग्रसर होगी। राष्ट्रीय एकता परेड की अब हो रही है शुरुआत। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोविड-19 ने हमारी जीवन शैली पर व्यापक असर डाला, किंतु यह महामारी हमारे जोश और हौसले को डिगा न सकी और हम सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सभी राज्यों की पुलिस बलों व केंद्रीय अर्धसैन्य बलों द्वारा शौर्य प्रदर्शन व परेड की संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ उपस्थित हैं। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। ऐसे ही जोश और राष्ट्र प्रेम की झलक इस परेड के जरिए हम देखेंगे। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2018 की बैच के आईपीएस श्री ओम प्रकाश जाट। मिर्च पिलानी ग्रेजुएट ओम प्रकाश किसान परिवार से हैं और वर्तमान में श्री जाट गिर सोमनाथ में एएसपी नियुक्त हैं। श्री ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ये परेड, जिसमें सबसे पहला दस्ता 53 ध्वज वाहकों का 53 राज्य पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें शामिल कई ध्वजों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से मेजबान गुजरात राज्य के ध्वज को भी 2019 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्वयं को स्थापित कर 350 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सी पोर्ट, शिपयार्ड्स, एटॉमिक एनर्जी, वीआईपी सिक्योरिटी, हेरिटेज
सीआरपीएफ की वुमेन वॉरियर्स अनुशासन और आपसी तालमेल से कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी कार्य को बड़ी ही खूबसूरती और सरलता से किया जाता है, जिसका बेनमून उदाहरण था ये राइफल ड्रिल सीआरपीएफ की विमेन वॉरियर्स के द्वारा। भारत की ये भूमि जहां नारी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, शक्ति स्वरूपा नारियों के सशक्तिकरण के हमेशा से ही हिमायती रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हीं की दीर्घ दृष्टि और विजन की वजह से विश्व की 8वीं अजायबी बनने वाली ये अप्रतिम प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। सैद्धांतिक महत्व के साथ साथ प्रवासन के क्षेत्र के लिए भी ये स्थल माइलस्टोन बना है, जिससे यहाँ आसपास रहने वाले प्रजाजनों के जीवन में भी सुधार आया। और आज इस खास अवसर पे यहाँ आसपास बसने वाले आदिवासी लोग अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं इनके लोक नृत्यों के द्वारा। प्रकृति की गोद में बसने वाले ये साहसिक आदिवासी, जिनके नृत्य में भी साहस होता है, हाथ पकड़कर गति से घूमना और पिरामिड बनाना, ये इनकी नृत्य शैली है। पर कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ये नृत्य प्रस्तुत करेंगे। खेल युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गुजरात राज्य के द्वारा प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम की। राठवा नृत्य, मेवासी नृत्य, डांगी नृत्य, साग बारा का होली नृत्य और दाहोद के होली नृत्य की प्रस्तुति यहाँ से इन आदिवासी कलाकारों के द्वारा उनके त्योहारों में और ज्यादातर लोक उत्सवों में उनकी खुशी व्यक्त करते हैं इन लोक नृत्य के द्वारा।
आदिकाल से घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले आदिवासी आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आसपास रहने वाले इन आदिवासी लोगों ने अपनी खुशी प्रकट की। आदिकाल से घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले ये साहसिक आदिवासी गुजरात में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक और वैविध्य नृत्य के लिए प्रचलित हैं और यही विशिष्ट नृत्य हमने यहाँ पर देखा। मास्क पहनकर और एक दूसरे को स्पर्श किए बिना ये आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय थी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा अकिंचन व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के यही एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पर उनकी जमा राशि थी सिर्फ 263 रुपए, जिसने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। वे लौह पुरुष भी इसलिए कहलाए क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका शिस्त, उनका अनुशासन भी लोहे की तरह सख्त था। इस प्रतिमा के आधार स्तंभ में भले ही लोहा हो, पर हमारे सरदार की प्रतिभा के आधार स्तंभ थे सादगी, त्याग, निस्वार्थ वृत्ति और चारित्र्य। ऐसे कर्मयोगी राजपुरुष को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन आज इन्हीं की प्रतिमा के सन्मुख हैं। तब आइए उन्हीं की वाणी सुनकर उनकी साक्षात उपस्थिति को महसूस करते हैं।